हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए रिप्रोडक्शन चैप्टर, प्रजनन चैप्टर में लेके आया हूँ। बीज में किस तरह से बीजांड बनता है और उसमें उसकी संरचना क्या होती है, और डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगल फर्टिलाइजेशन क्या है, मतलब सत्य निषेचन और जिसे हम द्वि निषेचन कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें बताना है बच्चों बीजांड की संरचना। बीजांड जो आप लोग जानते हैं, ऐसा फिगर आपने बनाया था वर्तिकाग्र से ना, थैलमस की तरफ, ये वाला संरचना, यहाँ ये बीजांड कहलाता है, कोबरी कहलाता है। इसमें बीजांड बनता है। तो बीजांड की संरचना होती कैसी है? प्रत्येक बीजांड एक पतले वृंत से जुड़ा होता है। प्रत्येक बीजांड किससे, ओव्यूल किससे जुड़ा होता है? एक पतला सा वृंत संरचना होती है, उससे जुड़ा होता है, जिसे हम बीजांड वृंत या अंग्रेजी में फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। और यही बीजांड वृंत जिससे जुड़ा होता है उसे बीजांडासन कहते हैं। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? बीजांडासन का नाम देते हैं। बीजांडासन, बीजांडासन, जिसे हम लोग बीजांडासन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में? बीजांडासन को हम लोग क्या कहते हैं? एक आप लोग बीजांडासन का इंग्लिश में नाम बताइएगा। बीजांडासन, बीजांडासन, ये आपको छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं। सबका नाम आपको याद रखना है, ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि हमने उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम लिखना प्रयास किया है कि पूर्ण हो, लेकिन छोटे से काम आपको भी देते हैं कि आप भी करके बताएं कि बीजांडासन का को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, अभी बीजांड वृत्त तक की बात हम करें तो बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। जिस स्थान पर बीजांड वृत्त जुड़ता है, किससे किससे जुड़ता है? बीजांडासन से। बीजांड वृत्त किससे जुड़ता है? बीजांड वृत्त फ्यूनिकल किससे जुड़ता है? बीजांडासन से। उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं बच्चों, हिलम बोलते हैं। हम सबका इंग्लिश में नाम देते जाएंगे जो जो वर्ड्स आते रहते हैं, ठीक है? पर आप भी इनको ध्यान दें। हिंदी और इंग्लिश वर्ड में थोड़ा सा हिंदी काफी टफ पड़ जाता है, ठीक? इंग्लिश थोड़ा सा इसका इजी बन जाता है, इसलिए मैं इनका इंग्लिश में भी नाम देते जा रहा हूँ। आपको जिस भी विधि से याद रहे, याद रखना है, ठीक है? तो बीजांड वृत्त बीजांडासन से जिस स्थान पे जुड़ा होता है उसे नाभिक कहते हैं। बीजांड के चारों ओर, बीजांड, ये जो फिगर बना हुआ, बीजांड के चारों ओर एक या दो आवरण बन जाते हैं। ज्यादा भी आवरण हो सकते हैं, जिसे अंतः आवरण, बाह्य आवरण भी कहते हैं। तो इन एक या दो आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यावरण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में भी इंट्यूगमेंट्स कहते हैं। इंट्यूगमेंट्स, तो इनर इंट्यूगमेंट्स एंड आउटर इंट्यूगमेंट्स, अंतः अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण दो बनते हैं, ठीक? तो मैंने और डिटेल नहीं किया है अंतः अध्यावरण और बाह्य, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड पर इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं है। इस अध्यावरण में एक स्थान पर छिद्र जैसा बना रहता है, उस छिद्रनुमा संरचना को हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। उस छिद्रनुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोपाइल। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। जो छोटी सी छिद्र संरचना रहेगी, जहां ना पूरे आवरण में, जहां से आपका परागकण अंदर होगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बीजांड द्वार बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। एक काम आपको दिया, इसलिए बीजांडासन का हमने इंग्लिश में नाम कहीं नहीं लिखा, ठीक है? ये आपको होमवर्क देता हूं ताकि आप भी ढूंढें, बुक्स में पढ़ें, देखें, जानें, उनके नाम ढूंढें, कुछ आप भी प्रयास करें ना। हम लोग तो पूरा परोस देंगे, आप खा लेंगे, आपको ये भी नहीं पता होगा कि रोटियां तवे पे पकती कैसी है, मतलब इतना मेहनत कैसे होता है। तो मेहनत आप भी करें, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है कि बीजांड के अंदर का भाग, जो बीजांड के अंदर का भाग होता है, ये पूरा, ये मृदु उदकीर होता है, जिसे हम बीजांड का न्यूसिलस बोलते हैं। जिसे हम बीजांड का या न्यूसिलस बोलते हैं। बीजांड काय का आधार, ये बीजांड काय का पूरा आधार भाग जिस अध्यावरण से निकलता है उसे हम लोग चलाजा या निभाग बोलते हैं। अंग्रेजी में चलाजा बोलते हैं या निभाग कहते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से। बीजांड के अंदर का भाग मृदुद की होता है। मृदुदक 9th क्लास में आप लोगों ने
ऊतक चैप्टर, टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पे आप जाइए, डिटेल बताया जाता है। मृदुकी होता है जिसे हम लोग बीजांडकाय न्यूक्लियस बोलते हैं। इसी बीजांडकाय का आधारीय भाग, बेसल भाग, ठीक है, किसका हो, वहां बीजांडकाय का आधार जहां से अध्यावरण निकलता है, मतलब उस आधारीय भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, निभाग नाम देते हैं, जिसे हम लोग चलाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चलाजा बोलते हैं। बीजांडकाय के मध्य में से एक थैली जैसी संरचना निकली होती है, बीजांडकाय, ठीक है, बीजांडकाय जिसे आप न्यूक्लियस बोल रहे हो, न्यूक्लियस के मध्य भाग से एक थैली जैसी संरचना निकली होती है, जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, हिंदी में भ्रूणकोश बोलते हैं। भ्रूणकोश में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी, अंड उपकरण जिसे एगापर्चर्स बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल्स बोलते हैं, और प्रतिमुख कोशिका जिसे एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर ये जो सॉरी बीजांड के अंदर जो ये सेल्स आप तीन भाग देख रहे हैं ना, इसमें बंटवारा होता है, सेल्स का बंटवारा होता है, और सेल्स के बंटवारे में 1 से 2, 2 से 4 बनते हैं, 4 ऊपर चले जाते हैं, 4 नीचे चले जाते हैं। तो 4 नीचे में से 1 सेंटर में आता है और 4 ऊपर से 1 नीचे सेंटर में आता है। इस तरह से 2 केंद्रीय भाग में उपस्थित हो जाते हैं। तो जो 2 केंद्रीय भाग में उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग केंद्रीय कोशिका कहते हैं। जो ऊपर की तरफ है उन्हें हम तीसरी प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं, और जो सबसे नीचे की तरफ में है 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, और एक ऊपर की तरफ हल्की सी होती है जिसे हम अंड उपकरण कहते हैं। ठीक, अब आता है बच्चों कि अंड उपकरण क्या है। अंड उपकरण यह बीजांड द्वार छोर, किस छोर पर आता है, बीजांड द्वार छोर पर, ठीक है, छोर की तरफ पाया जाता है। यह एक अंड कोशिका है और 2 सहायक कोशिका, मतलब ये पूरे तीनों अंड उपकरण में आते हैं, लेकिन इसमें भी जो एक ऊपर की तरफ थोड़ा सा होता है उसे अंड उपकरण कहते हैं, और नीचे की तरफ जो दोनों कोशिकाएं हैं उसे हम सहायक कोशिका कहते हैं। निषेचन के समय प्रथम नर युग्मक अंड उपकरण से जुड़कर एक द्विगुणित युग्मनज का वो बनाता है। जब निषेचन क्रिया होगी तो जो देखिए 2 परागकण आते हैं, 2 परागकण आएंगे, एक परागकण इसी अंड उपकरण से मिलता है, मतलब एक परागकण माने नर युग्मक, एक नर युग्मक आकर के सबसे पहले किससे मिलता है, किससे मिलता है, अंड उपकरण से। जैसे ही अंड उपकरण से वह मिलता है और उसे निषेचित करता है, तो इस निषेचन को हम लोग सत्य निषेचन बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं, ट्रुथ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या ट्रुथ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, और जब नर युग्मक मींस परागकण और ये अंड उपकरण मिल जाते हैं तो कोशिका द्विगुणित हो जाती है, n प्लस 2n हो जाता है। ठीक, और तब वहां पे युग्मनज बन जाता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जाइगोट। हर टर्म्स का मैं इंग्लिश बताया जा रहा हूं, आप लोग भी देखने का प्रयास करेंगे, ये होमवर्क है, आप लोग अपने कॉपी अपने बुक्स में देखेंगे, आपको मिलेगा, जानना चाहिए, सब चीजें नहीं पकी पकाई दे देनी चाहिए। ठीक, और इस तरह से हमने एक फिगर बनाया है, ठीक है, इस फिगर में आपको बताया है कि कौन अंड उपकरण है, कौन सहायक कोशिका है, कौन केंद्रीय कोशिकाएं हैं और कौन प्रतिमुख कोशिकाएं हैं। इस तरह से दूसरी बनती है केंद्रीय कोशिका। यह भ्रूण कोश के केंद्रीय भाग में स्थित होती है। ठीक, खर क्या कर रहे हो यार, बदतमीजी तुम, नहीं पढ़ने लिखने का मन है क्या? केंद्रीय कोशिका ये भ्रूणकोश के केंद्रीय भाग में स्थित होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, जब पढ़ाया जा रहा होता है ना, समझा हम रहे होते हैं, कुछ लोगों को जैसे एक कोचिंग है ना, अब क्या क्या बात करें, बहुत बातें करने की रहती हैं। अगर 70 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैंने पहले बताया है, उन 70 बच्चों में क्या होता है हर कोचिंग में, और जो ऑनलाइन कोचिंगें चलने लगी ना, ये देश को सर्वनाश करने वाली कोचिंगें हैं। सच्ची बता रहा हूँ, भले मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन सच बता दे रहा हूँ, कितने बेचारे जो छोटे टीचर हैं या कोचिंग लेवल ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उनके पेट पर लात मार देते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये 300-400 में सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं, ओवरऑल इंडिया में जिनकी फैल रही है। अगर 10-5 हजार बच्चे आ गए, जिनकी कमाई तो करोड़ों में हो गई, और जो बेचारे 10-20 बच्चों को लेकर के पढ़ा रहे होते हैं उनकी तो सत्यानाश हो जाती है, क्योंकि हर बच्चे को मोबाइल चाहिए, इसी बहाने माँ बाप से मोबाइल मांगेगा और मोबाइल पे बैठ करके घर पे पढ़ाई करेगा, और पढ़ाई कम करेगा, रील ज्यादा देखेगा वो।
और माँ बाप 24 घंटे बैठ के देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो माँ बाप भी तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको भी तो नौकरी करना है, घर की साफ सफाई करना है, कहां तक किसी के पीछे पड़े रहेंगे। और 2-2 3-3 अगर बच्चे हैं तो फिर मर जाए सारा, कमा के दे देता। और कोचिंग में जो 70 बच्चे, जैसे मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग चल रही है और 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 70 बच्चे में ना सिर्फ 10 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों 10 बच्चे पढ़ते हैं, और 10 बच्चों के बाद वो 10 बच्चे पढ़ने आते हैं, घर से मूड बना के आते हैं, वो एक्टिव पार्टिकल्स कहलाते हैं। केमिस्ट्री में जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें बताया जाता है कि वो पार्टिकल्स जो रिएक्शन के लिए अग्रसर होते हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, उन्हें हम एक्टिव पार्टिकल्स बोलते हैं। वही 10 बच्चे हमारे एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। अब 10 में 5 बच्चे और कोचिंग में उनके देख ही देखा पढ़ने लगते हैं, तो 15 हो जाते हैं, चलो और अच्छी बात है, ठीक। और उसमें बीच 10-15 बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी कोचिंग में आएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, न पढ़ेंगे न पढ़ाएंगे, कहीं पेज का पलट रहे हैं, कभी किसी से पेन मांग रहे हैं, कभी किसी से नीचे से पैर फैला रहे हैं, किसी का खोद रहे हैं, कहीं दूसरी लड़की को देख रहे हैं, यही सब काम करते रहते हैं। उनको न पढ़ना होता है न लिखना होता है। अब उसमें से भी 5 बच्चे लड़ाई झगड़े वाले होंगे, 2-4 बच्चे तो ऐसे शांति से बैठे रहेंगे, आएंगे आपका नोट उतार के और चले जाएंगे। समझ लीजिए आप, आपके अगले 7 पीढ़ियों पर उन्होंने एहसान कर दिया, अगर आप उतार के चले गए। और बाकी के जो बच्चे होते हैं मध्यस्थ होते हैं, उन मध्यस्थ बच्चों में शांति से कुछ पढ़ेंगे, कुछ इधर उधर करेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, किसी तरह से। अगर कोचिंग का डायरेक्टर गधों को हटा दे या जो मध्यस्थ है उनको हटा दे, तो कोचिंग के सारे टीचरों का फीस कहां से आएगा, कोचिंग की खर्चा कहां से आएगी, कोचिंग कमरा किराया कहां से आएगा, और फिर वो सब लोग बैठे हैं पढ़ा रहे हैं, वो उनके पैसे कहां से आएंगे, टैक्स कहां से आएगा। बेरोजगारी का यह आलम है बच्चों। मेरे भाइयों, अगर आप कोई भी मेरा वीडियो देखिए तो ये जान लीजिए मैं सच बता रहा हूं आपको कि किस तरह से कोई चला रहा है। अब हाँ, शहरों की कोचिंग की बात मत करिएगा, शहरों में कोचिंग में थोड़े से लोग एक्टिव भी हैं, कंपटीशन देख रहे हैं, शहरों में एग्जाम होता है। गांव देहात के स्कूलों को तो कभी सेंटर बनाते ही नहीं एग्जाम के लिए। नहीं तो यहाँ के भी बच्चे देखें क्या होता है, दुनिया भूख मंडूक रहते हैं यहाँ के बच्चे। शहर के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो वहां पे अब जैसे इलाहाबाद शहर है, इलाहाबाद शहर में आपने प्रयागराज में ठीक बलिया, मऊ, छपरा, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक क्या कहते हैं, बिहार से भी कुछ बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और यहाँ आ जाते हैं। तो कोई भी कोचिंग है उनको ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ी रही है तो उनका काम चल जाता है। लेकिन गाँव की कोचिंग में तो 2-4 गाँव से ही बच्चे आएंगे ना, तो पढ़ने कहाँ आते हैं, यही लफंगाई करने आते हैं, खरपुर करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे क्लास को। हम लोगों को अपनी जगह से हटा देंगे, पढ़ाने नहीं देंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एक टीचर है, टीचर ना एक बहुत साइलेंट वाटर की तरह है, अगर उस पर एक नीम की पत्ती भी गिर जाए तो उस पानी में लहर आ जाते हैं। लहर क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस। तो हम पढ़ा रहे थे, हमको इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, हमको अपने ट्रैक से हटा दिया। और ऐसा ये रोज करते हैं, प्रतिदिन ऐसा होता रहता है। इसीलिए तो पढ़ाई हमारे देश से सर्वनाश की तरफ जा रही है। भारत देश, किसी ने कहा है साइंटिस्ट ने कि यदि किसी देश का विकास रोकना हो, उसको सर्वनाश की तरफ ले जाना हो, तो उसकी सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा उसकी बैकबोन है, उसको तोड़ दीजिए, देखिए वह देश 10-15 साल में स्वयं गुलाम हो जाएगा। और भारत देश में यही हो रहा है। हमें खूब याद है कि हम लोग 11th-12th की पेपर दिया करते थे, तो उसकी फिजिक्स के 2 पेपर, केमिस्ट्री के 2 पेपर, मैथ के 3 पेपर, बायोलॉजी के 2 पेपर प्लस प्रैक्टिकल होते थे। और आज के डेट में बच्चों, ठीक है, 2 के बजाय 1 पेपर हो गया, तो क्वेश्चन घट गए, क्वेश्चनों तो घट गए और बच्चों को सिलेबस भी घटा दिया जा रहा है। अब क्या करना होगा, वह दिन दूर नहीं होगा जब बच्चा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का स्पेलिंग लिख देगा तो उसको 12th की डिग्री दे दी जाएगी। घबराइए मत, कुछ नहीं आता जाता है समाज में बच्चों को। 9-10 से मोबाइल दे दीजिए, ये दे दीजिए, ठीक है। कल मैंने मोबाइल पे वीडियो बनाया था, आप देखिएगा, ठीक। हमें पढ़ाने नहीं देते, ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। खैर, थोड़ा ध्यान देते हैं इस तरफ से। तो केंद्रीय कोशिका जो होती है वो सेंटर में आती है, ये भ्रूण कोश के केंद्रीय भाग में स्थित होता है। ये द्विगुणित हो जाता है, ठीक है। यन मतलब 2n हो जाते हैं। यन को अगुणित, यन को अगुणित, अगुणित द्विगुणित मतलब 2n का निर्माण कर लेते हैं। और ये जब द्वितीयक नर युग्मक आता है तो वह भी n गुण का लेके आता है। तो वो जब ये 2n और ये n मिल जाते हैं तो फाइनली क्या बन जाते हैं, 3n बन जाते हैं। इसीलिए इसे त्रिसमेकन बोलते हैं, ठीक है। यह द्वितीयक नर युग्मक से संयोग करके त्रिगुणित भ्रूण कोश
मातृ कोशिका का निर्माण करता है। यह द्विगुणित तो रहता ही रहता है, और जब ये n नंबर का नर युग्मक आकर के इससे मिल जाता है तो 2n और प्लस n क्या हो जाता है, 3n हो जाता है, जिसे हम लोग त्रिगुणित कहते हैं। और त्रिगुणित बना हुआ भ्रूणकोश मातृ कोशिका का निर्माण करता है, और इस क्रिया को हम त्रिसमेकन कहते हैं, और इसी को बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एक सत्य निषेचन रहता है, एक त्रिसमेकन रहता है। जो हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन होता है उसमें एक सत्य निषेचन और एक त्रिसमेकन, दो मिलकर के होते हैं, इसीलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आज हमारा यहाँ तक बच्चों, इसके बाद अभी हमारा प्रथमुख कोशिका, इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना है, अगले वीडियोस में हम आपको देंगे। आज हमारी वीडियो में इन्होंने डिस्टर्ब किया, ठीक है, सॉरी मैं आप लोगों से बोलता हूँ, इतना बोल दिया, ठीक है। और ये सच बात है जो मैंने बोला है, आप लोग समाज में देख लीजिए, यही पढ़ाई लिखाई है, यही तरीका है, देश को बहुत तरह से बिगाड़ा जा रहा है। और ठीक है, पढ़ाई का कंटेंट तो डाला जाता है यूट्यूब पर, ठीक है, बच्चे अपने माँ बाप से ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के लिए कुछ पढ़ते भी हैं, जॉब भी पा रहे हैं अच्छा खासा, लेकिन उनके परसेंटेज कम रहते हैं, ये बर्बाद होने वालों के ज्यादा रहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा रील देखे जाते हैं समाज में, रील किसके दिखाएंगे, वाह पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, हमको तो अच्छा भी नहीं लगता है एक तरह से देखने के लिए। और अपने आप को फेमस करने के लिए लड़कियां छत पे जाएंगी, औरतें छत पे जाएंगे, और कैमरा कहाँ का सीन शुरू होता है भगवान जाने। यही पढ़ाई है, यही देश है, यही ले जा रहे हैं अपने दुनिया को आगे की तरफ, ठीक है। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि बुराइयों से बचना आपको सोचना है। बच्चों को ये उम्र में इस उम्र में समझ में नहीं आता है। धन्यवाद।